नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर देश स्पेशल में आज कहानी सुनाएंगे एक कबाड़ी की। हो सकता है कि कबाड़ी की कहानी के नाम पर आप चौंक जाएं, लेकिन मेरा दावा है कि इस कबाड़ी की कहानी को सुनकर, इसके द्वारा किए जा रहे कामों को जानकर आप खुश हो जाएंगे और आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। हरियाणा के जतिन गौर की ये कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायी है। ये कहानी उस लड़के की है जो पर्यावरण के लिए अपने प्रेम और समर्पण की कहानी लिख रहा है। कॉलेज से निकलने के बाद जिस उम्र में युवा अपने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुन रहे होते हैं, उम्र के उसी दौर में जतिन प्लास्टिक के खिलाफ अपने अभियान को घर घर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जतिन का ये सफर हरियाणा के हिसार से शुरू हुआ था। इस शहर की सड़कों, गलियों, पार्कों और मैदानों में जहां तहां पड़ा प्लास्टिक का कचरा जतिन की नजरों में हमेशा खटकता था। वो ये जानते थे कि ये प्लास्टिक हमारी धरती के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। कॉलेज खत्म हुआ तो जतिन ने पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मन कहीं ना कहीं भटक रहा था। कुछ बेहतर करना है अपनी धरती के लिए, पर्यावरण के लिए। वो कुछ करना चाहते थे अपने समाज, अपने देश और अपने इस खूबसूरत से ग्रह के लिए। जल्दी ही उन्होंने प्लास्टिक से लड़ाई का मास्टर प्लान तैयार कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई कबाड़ी जी की। कबाड़ी शब्द सुनते ही एक बड़ा सा झोला टांगे, आवाजें लगाते, मजबूर और परेशान शख्स की तस्वीर गढ़ने लगती है। ये शब्द दरअसल है ही ऐसा, लेकिन जतिन ने इसी छवि को बदलने की ठान ली। उन्होंने तय किया कि वो घर घर तक पहुंचेंगे और प्लास्टिक के कचरे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। एक तो लोगों को प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन के बारे में सिखाना और समझाना बेहद मुश्किल काम था। कई बार लोग मान भी जाते, लेकिन अमल में नहीं लाते। कई बार तो लोगों को ये मुद्दा ही समझ नहीं आता था। उनके लिए इन सब का कोई मतलब ही नहीं होता था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि कचरे को जहां तहां न फेंकने की आदत को बदलना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ नया तरीका चाहिए था और आखिरकार जतिन ने तय किया कि पर्यावरण के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई में वो बच्चों को अपना सिपाही बनाएंगे। अब बच्चों को समझाना और उन्हें सिखाना तो आसान था, लेकिन उन्हें बांधे रखना बेहद कठिन। ऐसे में वे इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए और इस इको ब्रिक आइडिया ने पूरी धारणा ही बदल दी। इको ब्रिक यानी प्लास्टिक के कचरे से बनी ईंटें। हालांकि ये ईंटें दिखने में भले ही मिट्टी से बनी ईंटें जैसी ना हो, लेकिन जतिन ने इनसे मनचाहे आकार बनाकर दिखाए। जल्दी ही बच्चे उनकी इस शानदार मुहिम से जुड़ने लगे। इसके लिए जतिन बच्चों को प्लास्टिक की एक बोतल देते और उसे प्लास्टिक के रिसाइकिल न होने वाले कचरे से पूरी तरह भरने को कहते। उत्साही बच्चे भी इन बोतलों में चॉकलेट के रैपर से लेकर प्लास्टिक के छोटे मोटे कचरे भरने लगे। नतीजा ये हुआ कि बच्चों ने कचरा फैलाना पूरी तरह बंद कर दिया और कूड़े को इधर उधर फेंकने के बजाय वो अपने चलते फिरते कूड़ेदान में जमा करने लगे। अब जैसे ही ये बोतल भरती, वो उसे जतिन को सौंपकर उनसे दूसरी बोतल ले लेते। जतिन बाद में इन्हीं बोतलों को एक खास विधि से ईंटों की शक्ल दे उससे तरह तरह के आकार बनाते हैं। जतिन का यह आइडिया चल निकला। उन्होंने इस कैंपेन को और बड़े लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया। अब वो स्कूलों में जाने लगे। स्कूलों को भी यह आइडिया बेहद पसंद आया, जिसके बाद कई स्कूल भी उनकी इस मुहिम के साथ जुड़ गए। इन स्कूलों में और संस्थाओं में उन्होंने बच्चों के द्वारा इकट्ठे किए गए प्लास्टिक के कचरे से एक अनूठी कलाकृतियां बनाई हैं। ये कलाकृतियां देखने में भले ही बहुत आकर्षक ना लगती हो, लेकिन ये हमारी बेहद खूबसूरत धरती को बचाने के संघर्ष की गवाह तो है ही। जतिन अब अपने इस मिशन को हिसार और हरियाणा से आगे देश के दूसरे हिस्सों तक फैलाना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ें और कचरा प्रबंधन की जरूरतों को समझें। आत्मनिर्भर देश से बातचीत में भी उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो मानते हैं कि उनका प्रयास इस समस्या से निपटने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उनके हौसले बड़े हैं, उनके इरादे पक्के हैं और वो ये भी मानते हैं कि आज नहीं तो कल प्लास्टिक के खिलाफ उनका ये अभियान
एक जन आंदोलन में जरूर बदलेगा और शायद तब दुनिया पहले से कुछ अधिक सुंदर और स्वच्छ दिखेगी। दोस्तों, अगर आप भी जतिन के इस शानदार अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो उनसे फोन नंबर या ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। और इसी तरह के और शानदार आइडियाज के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के वीडियोस को देखें।